आपने क्या कभी ऐसे सोचा है कि हम सब लोग लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी गलत इंसान पे भरोसा करके धोखा जरूर खाते हैं। चाहे वो दोस्ती हो, रिलेशनशिप हो या बिजनेस हो, हम हर जगह धोखा खाते हैं। पर ऐसा क्यों होता है कि हम लोग धोखा खाते हैं और वही गलती हम लोग क्यों बार बार करते हैं? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर हम लोग गलत लोगों पे भरोसा करते ही क्यों हैं और क्या सावधानी है जो हमें बरतनी चाहिए जब भी हम किसी पे ट्रस्ट करने जा रहे हैं। तो ये स्टोरी है राज और समीर की। राज एक ऑफिस में काम करता है, वहीं पे उसकी दोस्ती होती है समीर के साथ। समीर जो है वो राज का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है, दोनों एक साथ लंच करते हैं। राज को कहीं भी सपोर्ट चाहिए होता है, समीर हर वक्त उसे सपोर्ट भी देता है। राज की वो बहुत तारीफ करता है, हर जगह राज को वो अपने से ऊपर रखता है। और राज को भी ये लगता है कि यार ये बंदा मेरी हर जगह तारीफ कर रहा है, मेरे को सपोर्ट कर रहा है, मैं इससे हेल्प नहीं मांगता, ये तब भी मेरी हेल्प कर रहा है, मेरे लिए लंच भी ला रहा है और लंच समय में मेरे साथ आके बैठ के खाने भी लग जाता है। तो राज को क्या लगता है, यार इसकी जो वाइब्स है मेरे से मैच करती है तो हमारी तो दोस्ती बहुत अच्छी हो सकती है और शायद यही मेरा अब सबसे अच्छा दोस्त होगा। पर कुछ समय बाद क्या होता है, समीर बोलता है यार राज मुझे ना कोई जरूरत है, तू मेरी हेल्प कर देगा। अब राज के दिमाग में तो यही है कि ये बंदा तो हर पल मेरे साथ था, मुझे सपोर्ट कर रहा था, मेरी सारी चीजों का ध्यान रख रहा था, तो मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो वो इतना सा कहता है यार मुझे 1 वीक के लिए ना सिर्फ 20,000 रुपए चाहिए, क्या तू मुझे दे देगा? राज बिगर सोचे समझे हाँ कर देता है और वो समीर को 20,000 रुपए दे देता है और समीर कहता है 1 हफ्ते बाद मैं तेरे को पैसा लौटा दूंगा। पर जैसे 1 हफ्ता बीतता है, समीर जो होता है उसका एटीट्यूड बदल जाता है। अब वो राज से पहले की तरह बात नहीं कर रहा है, राज को वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, लंच के समय भी वो राज के साथ आके खाना नहीं खा रहा है। अब कुछ समय बाद क्या होता है, राज उसको बोलता भी है तो कहता है हाँ यार पैसे दे दूंगा ये वो। और कुछ समय बाद जो समीर होता है वो जॉब चेंज कर देता है और जैसे ही जॉब चेंज करता है तो वो ना ही मैसेज का रिप्लाई देता है ना ही कॉल का। और उसके बाद रात को कहीं ना कहीं लगता है क्या मैं ही बेवकूफ हूं, क्या मैंने गलत ट्रस्ट किया जो मेरे साथ ये हुआ। अब समीर ऑफिस चेंज करके जा चुका था और राज के 20,000 रुपए डूब चुके हैं। अब राज यही सोच रहे हैं कि हर बार मेरे साथ ही क्यों गलत होता है, हर बार मेरा ही लोग फायदा क्यों उठा के जाते हैं। तो कहीं आपके साथ भी ऐसा नहीं होता हो या होता है, तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि कैसे आपको इन चीजों से टैकल करना है। चलिए साइकोलॉजी के हिसाब से समझते हैं कि लोग हमारा फायदा क्यों उठा लेते हैं या हम अपना फायदा क्यों उठाने देते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है वो होती है लाइकिंग बायस या लाइकिंग ट्रैप, यानी जिन्हें भी हम पसंद करते हैं हम उनको परफेक्ट समझने लगते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई थी कि जिनके साथ भी हमारी बॉन्डिंग होती है, जिनके साथ भी हम कंफर्टेबल फील करते हैं, जिन्हें हम पसंद करते हैं, हम उनकी ना गलतियां भी इग्नोर कर देते हैं। और यही हुआ जब समीर राज की तारीफ कर रहा था, उसको सपोर्ट कर रहा था, उसके काम में हेल्प कर रहा था। तो समीर का जो दिमाग था वो ये कह रहा था कि यार ये बंदा गलत नहीं हो सकता, ये परफेक्ट है, यानी ये जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहा था ये बहुत अच्छा है। वो उसकी गलतियां नहीं देख पाया और इसी हिसाब से बाद में उसे लॉस उठाना पड़ा, क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो बहुत जल्दी किसी पे भी ट्रस्ट कर लेता है और इसी चीज का नुकसान हुआ। इसी को हम लाइकिंग बायस या लाइकिंग ट्रैप कहते हैं कि जब हम किसी पे भरोसा कर लेते हैं, किसी को अपना समझते हैं, तो हम उसकी गलतियां, उसकी जो गलत चीजें होती है उनको भी हम इग्नोर करने लगते हैं। वही दोस्तों दूसरा पॉइंट है दिमाग का शॉर्टकट या अर्ली ट्रस्ट। हमारा जो दिमाग है वो बहुत जल्दी ट्रस्ट करता है और इसका रीजन है कि हजारों साल से जब हम जंगल में रहते थे, हम ट्राइब्स में रहते थे, हम कबीले में रहते थे, हम झुंड में रहते थे, तब एक दूसरे पे हमें ट्रस्ट करना होता था, क्योंकि तब सर्वाइवल तभी होता था जब हम मिलके रहते थे। क्योंकि उस समय खाने के लिए एक साथ रहना पड़ता था, शिकार करना होता था, दूसरे कबीले वाले भी हमले कर देते थे। तो वो जो हमारी ह्यूमन जो ब्रेन है वही पैटर्न बने हुए हैं, इसलिए हम बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। ये चीज राज ने करी समीर के साथ। पर दोस्तों ये 2025 चल रहा है, आज की डेट में अगर आप आंख बंद करके किसी पे भी ट्रस्ट करोगे तो आपके साथ धोखा होगा ही होगा, क्योंकि आज टाइम बहुत बदल गया है। आज लोग बहुत तेज हो चुके हैं, बहुत स्मार्ट हो चुके हैं। तो पहले की बात अलग थी, पर 2025 में आंख खोल के रहना बहुत जरूरी है। वही दोस्तों राज की जो तीसरी गलती थी, वो गलती हम सब भी करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम अच्छे हैं तो सारे ही अच्छे हैं, और ये काफी बड़ी गलती हमारे लिए साबित हो जाती है। अब दोस्तों मैं सबकी हेल्प करता हूं तो ऐसा नहीं कि सभी सबकी हेल्प करें, या मैं हर किसी के लिए खड़ा रहता हूं तो ऐसा नहीं कि सारे हर एक के लिए खड़े रहें। तो ये सोच रहे हैं कि मैं अच्छा हूं तो सभी अच्छे हैं, ये भी एक गलती हो सकती है आपकी, क्योंकि लोग अलग अलग तरीके के होते हैं। लोगों के अंदर दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये हर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। तो सबको अपने जैसा समझना भी एक गलती है।
गुड पीपल अज्यूम इज एवरीवन लाइक देम, बट रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। रियल वर्ल्ड में सबकी एक्सपेक्टेशन अलग होती है, सबके बिहेवियर अलग होते हैं और सब अलग अलग तरीके से एक दूसरे को ट्रीट करते हैं। अगली गलती हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो रेड फ्लैग्स होते हैं उनको इग्नोर करते हैं। लंदन यूनिवर्सिटी के रिसर्च में बताया गया कि लोग जो होते हैं वो रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हैं क्योंकि वो इमोशनली अटैच हो जाते हैं या उनके साथ लोनलीनेस होती है। जिस तरीके से वो जब कोई सामने वाला उनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दे, थोड़ा सा प्यार दिखा दे, थोड़ा सा अपनापन दिखा दे, तो वो बहुत जल्दी उससे कनेक्ट हो जाते हैं और वहीं पे उसकी जो गलतियां होती हैं या उसके जो रेड फ्लैग्स होते हैं जिसमें वो शायद दिखाना चाह भी रहा था कि मेरे में ये गलत है, वो उसको नहीं देखते। और ये चीज हुई राज के साथ। कहीं ना कहीं समीर की कुछ ऐसी हैबिट्स, कुछ ऐसी आदतें होंगी या कुछ ऐसी चीजें रही होंगी जो उसके रेड फ्लैग्स होंगे जिनको वो पकड़ सकता था, पर उसे क्या लगा कि मेरा एक अच्छा दोस्त बन जाएगा, मुझे हमेशा सपोर्ट करेगा, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा, और इन रेड फ्लैग्स को इग्नोर करके ही उसको नुकसान उठाना पड़ा। और हम कई बार चीजों को देख के ये कह देते हैं कि यार कोई इतना बुरा भी नहीं हो सकता कि मेरे साथ बुरा करे, और ये लाइन एक खतरनाक लाइन हो जाती है क्योंकि अब आपने सारी चीजों पे पर्दा डाल दिया। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी को आपने सुना भी होगा और उनको आप पढ़ते भी होंगे, तो उनकी बहुत अच्छी बातें हैं कि हमेशा थोड़ा बहुत शक जरूर रखो हर किसी पे, क्योंकि आज की डेट में दुनिया के जो है वो मास्क पे मास्क हैं। किसने क्या मास्क पहना हुआ है, किसने क्या नहीं पहना हुआ है, ये बताना बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा बहुत हमें से ट्रस्ट इश्यू होना चाहिए जिससे आप अवेयर रह सकते हो। अब गलत लोग कैसे आपका ट्रस्ट जीतते हैं, तो स्टैनफोर्ड के एक स्टडी में बताया गया जो टॉक्सिक लोग होते हैं वो सबसे पहले परफॉर्मेंस मोड में होते हैं, यानी सबसे पहले वो आपका विश्वास जीतेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी बहुत तारीफ करेंगे, आपकी केयरिंग बहुत ज्यादा करेंगे। ये सारी चीजें अगर आपके साथ कोई शुरुआत में कर रहा है तो आपको कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि अभी मेरी ना इससे दोस्ती है, ना मैं इसको इतना जानता हूं, ना पहचानता हूं, तो ये क्यों मेरा इतना क्लोज आ रहा है और हर चीज में क्यों मेरे लिए खड़ा रहता है। तो ऐसे लोग होते हैं वो स्टार्टिंग में यही करेंगे, आपका विश्वास जीतेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, हद से ज्यादा आपकी केयर करेंगे। तो इन चीजों को आपको देखना है, और इसे फेक बॉन्डिंग टेक्निक भी कहते हैं, यानी लोग कम समय में जल्दी से जल्दी आपका विश्वास जीतना चाहते हैं, क्योंकि अगर एक बार वो आपका विश्वास जीत लेंगे तो कल को वो आपसे किसी भी तरीके की हेल्प मांग सकते हैं। इसे हम साइकोलॉजी में लव बॉम्बिंग भी कहते हैं, और ये रिलेशनशिप प्लस फ्रेंडशिप दोनों जगह होती है। यानी ये चीज देखना है कि कौन आपके कम समय में ज्यादा क्लोज आना जा रहा है, या आप नहीं हेल्प मांग रहे हो फिर भी आपकी हेल्प कर रहा है, आपको नहीं उससे केयर चाहिए फिर भी आपकी वो केयर कर रहा है। तो इन चीजों को आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं वो आपको मैनिपुलेट करना चाह रहा है, आपका विश्वास जीतना चाह रहा है। विश्वास जीत के ही वो बाद में आपको मैनिपुलेट करेगा, आपका फायदा उठाएगा। तो इन चीजों से आप समझ सकते हो कि लोग कैसे आपका फायदा उठाना चाह रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं जिनसे आप पकड़ सकते हो कि कम समय में क्यों कोई मेरे से ज्यादा अटैच हो रहा है, मैं नहीं हेल्प मांग रहा फिर भी मेरी हेल्प कर रहा है। तो ये एक बार को सोचने वाली बात होती है। अब दोस्तों, ऐसे लोगों से बचना कैसे है, तो कुछ रूल है उनको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला रूल है ट्रस्ट स्लो टेस्ट फर्स्ट, यानी आप किसी भी बंदे से जब दोस्ती करने जा रहे हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो, सबसे पहले ये देखो, उसे अच्छे से जांचो परखो, यानी उसकी हैबिट देखो, उसके बात करने का तरीका देखो, या जो वो बोलता है उससे उसके एक्शन मैच होते हैं। यानी वो बात तो करता है ईमानदारी की, पर वो खुद ईमानदार नहीं है। बातें तो वो बहुत बड़ी बड़ी करता है, पर छोटे छोटे स्टेप भी वो अच्छे से नहीं ले पाता है। तो सबसे पहले उसको अच्छे से पढ़ो, उससे अच्छे से जानो कि इसकी सारी चीजें मैच कर रही हैं। उसकी छोटी छोटी चीजें देखो, छोटी छोटी चीजें कितने अच्छे से कर रहा है, क्योंकि जो बंदा छोटी चीजें अच्छे से कर सकता है वही बंदा बड़ी चीजें अच्छे से कर पाएगा। यानी कोई अगर आपके छोटे कमिटमेंट भी आपके साथ पूरे नहीं कर पा रहा है तो वो बड़े कमिटमेंट आपके साथ क्या पूरे करेगा। तो सबसे पहले ट्रस्ट एकदम मत करो, सबसे पहले उसे जांचो परखो, फिर जाके आप रिलेशनशिप में हो या फ्रेंडशिप में हो आगे बढ़ो। रूल नंबर 2, बिहेवियर या उसके वर्ड्स। दोस्तों देखो, बातें कोई भी अच्छे से अच्छी कर सकता है। आज की डेट में इंटरनेट पे इतना ज्ञान भरा हुआ है कि कोई भी कहीं से कुछ भी देख के आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें कर सकता है। पर दोस्तों, बातें करने में और रियल लाइफ में उस चीज को दिखाने में या करने में बहुत डिफरेंस होता है। आप ये देखो कि वो जो बोल रहा है उसके वर्ड्स क्या उसके बिहेवियर से मिल रहे हैं, उसकी पर्सनैलिटी से मिल रहे हैं। वो ईमानदारी की बातें करता है तो वो क्या सच में ईमानदार है? वो ट्रस्ट की बातें आपके साथ करता है, बट वो क्या खुद ट्रस्टवर्दी है? आपसे वो ये कहता है कि यार आज की दुनिया में सब अच्छे हैं, क्या वो खुद अच्छा है? इन सब चीजों को आपको देखना होगा, उसके बिहेवियर को पढ़ना होगा, तभी आप पकड़ पाओगे कि इसके साथ मुझे रिलेशनशिप में जाना चाहिए, फ्रेंडशिप में जाना चाहिए।
अगर आप इन चीज को पकड़ लोगे तो आपके साथ धोखा नहीं होगा। तीसरा रूल है दोस्तों, रेड फ्लैग्स को कभी भी इग्नोर मत करना। दोस्तों हम सबके साथ ना कभी होता है, आप चाहे उसे दिल की आवाज बोलो या अंदर की आवाज बोलो, कभी ना कभी हमारे अंदर से ऐसा कुछ आता है कि यार यहाँ पे कुछ गलत है, ये बंदा मुझे कुछ ना कुछ गलत लग रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है। पर कई बार हम क्या करते हैं कि उस आवाज को हम दबा देते हैं, सुनते नहीं। हमें क्या लगता है कि यार नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, मैं अच्छा हूं तो सामने वाला भी अच्छा है। तो कभी भी किसी भी पर्सन के लिए अगर आपके अंदर से कुछ आ रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, कुछ गलत हो सकता है, तो उस चीज पे ध्यान दो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके अंदर की आवाज आपको बताना चाह रही है कि हाँ भाई कुछ गलत है या नहीं है। तो जो रेड फ्लैग्स होते हैं उनको इग्नोर मत करो, क्योंकि यहीं से आपको सबसे बड़ा धोखा मिल सकता है। और दोस्तों चौथा रूल है, डिस्टेंस इज पावर। दोस्तों जब आपको लगे कोई बंदा ज्यादा आपके पास आने की कोशिश कर रहा है या ज्यादा आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या ज्यादा आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है और आपको कहना कि समझ आ गया है कि यार कहीं ना कुछ गलत है, कुछ ऐसा है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, तो सबसे अच्छा जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, यानी उससे दूरी बना लो। जब आप उससे दूरी बना लोगे तो कहीं ना कहीं वो आपसे दूर खुद हो जाएगा। तो डिस्टेंस इज पावर। आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस बना के चलो जो कल को आपका फायदा उठा सकते हैं। अब वो कहीं भी हो सकता है। अगर आपको आपके रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि यार नहीं अब यहाँ पे मुझे कुछ मिल नहीं रहा, मेरा जा ही रहा है, तो डिस्टेंस बना लो। ऐसी आपकी दोस्ती या फ्रेंडशिप है तो उससे भी आप दूरी बना लो, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपका अच्छा होना जरूरी है, सामने वाला आपका फायदा उठा के चले जाएगा। देखो दोस्तों लाइफ में एक ना एक बार तो सभी का कटता है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या दोस्ती हो, पर दोस्तों बार बार ना कटे ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गलती एक बार होती है वो गलती होती है, बट अगर हम उसी गलती को बार बार रिपीट करते हैं तो फिर गलती नहीं वो बेवकूफी कहलाती है। और आज 2025 चल रहा है, तो आज के समय में बहुत ज्यादा अवेयर रहना जरूरी है, क्योंकि सही में लोगों ने मास्क के ऊपर मास्क पहन रखा है। और मैं ये नहीं कह रहा सभी लोग गलत हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए, सब करना चाहिए, बट सबसे पहले आपको सामने वाले के बारे में पता भी होना चाहिए। दोस्तों आज की डेट में आप कोई होटल लेते हो, आप बस बुकिंग करते हो, आप खुद हर चीज का रिव्यू पढ़ते हो, पहले देखते हो अच्छा है कि नहीं है। और ये बात हमारी लाइफ की होती है, किसी को हम अपनी लाइफ में जगह देना चाह रहे हैं, स्पेस देना चाह रहे हैं। अगर कोई रॉन्ग पर्सन आ गया तो आपकी सारी की सारी लाइफ की धज्जियां उड़ा सकता है। तो ये वीडियो आज यहीं तक थी दोस्तों। बाकी मैं संदीप सिंह आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना समय दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।